हेलो दोस्तों, डियर मित्रों में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ये टॉपिक हम लोग का अकाउंटिंग का सेम 6 का टॉपिक है। सेम 6 अभी पेपर 8 जो अभी हम लोग का एग्ज़ाम चलने वाला है उसका टॉपिक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होता क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब ये रहता है जब भी टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने से नीचे लेवल मैनेजमेंट को, मतलब मिडिल लेवल पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, अपनी अथॉरिटी देती है, तो उस पर्सन को उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पार करना पड़ता है। अगर वो पार किया तो उसका आगे प्रमोशन होता रहेगा, अगर वो नहीं पार किया है तो उसकी जगह पे किसी और को रख दिया जाएगा। ओके, इसी को हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बोलते हैं। इसमें करते क्या है, तो आपको एग्जांपल में एक एग्जांपल से बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स एक पर्सन, एक मैनेजर एक कंपनी के, उन्होंने बोला कि ये साल में मैं बजट रखूँगा, मेरा बजट रहेगा 20 लाख का, मतलब मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ, इनकम में लेके आ सकता हूँ कंपनी के लिए। ठीक है, अब उस हिसाब से उसने पूरे साल कंपनी चलाए, वर्कर्स को चलाए, जो भी मटेरियल है उसने सारे खर्चेज देके उसके हिसाब से उसने एडजस्ट किया। साल के एंड में जब उसने पूरा डेटा निकाला, मतलब जब उसने पूरी स्टेटमेंट निकाली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाली, तब जितना उसने बोला था, मतलब 20 लाख उसने बोला है, वो 20 लाख बजट के हिसाब से उसने सारे काम किए हैं। तो यानी उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से पार की, जितना उसने बोला था उतना उसने करके दिखाया। लेकिन अगर समझो 20 लाख की जगह पे उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, मतलब जहाँ पे उसने 20 लाख लगा है, इनकम उसकी 20 लाख आ रही है, लेकिन एक्सपेंडिचर उसका 23 लाख हो रहा है, तो 3 लाख एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो उसको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि डिफ़ॉल्ट कहाँ पे आया, यानी एरर कहाँ पे आया, और उस एरर को उसको करेक्ट करना पड़ेगा ताकि आगे वापस वो मिस्टेक ना हो। और अगर ये कंटिन्यूस ऐसे ही मिस्टेक 2-3 साल तक होती रही तो जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो ये बंदे को निकाल के दूसरे बंदे को रख सकता है, क्योंकि उनको अपना खर्चा ज़्यादा नहीं बढ़ाना। तो यही सब कंसेप्ट रहता है हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर का। ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल एंड इज यूजफुल फॉर डिसेंट्रलाइजिंग द बिजनेस एंटरप्राइज। बिसाइड इट हैज़ नंबर ऑफ अदर एडवांटेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट हो गई है आज के टाइम पे मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए, क्योंकि उन लोग अपना पावर जो है वो अपने मिडिल लेवल को देते हैं और डिसेंट्रलाइज करते हैं, और इसकी वजह से वो जो मिडिल लेवल है वो भी डेवलप होता जा रहा है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स अ यूजफुल टूल्स टू द मैनेजमेंट फॉर कंट्रोल the efficiency and profitability of large and small department and sections are available from search report। इसमें हम लोग को प्रॉफिट भी हमेशा अच्छे से मेंटेन रहेगा, हम लोग को खर्चे पता रहेंगे कि कहाँ पे कितना खर्चा जा रहा है, उसी के साथ साथ लोगों का एंथुजियाज्म बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन एवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिविजनल मैनेजर इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। दिस परफॉर्मेंस आर कंपेयर्ड विद रियलिस्टिक टारगेट फिक्स इन एडवांस केयरफुली बाय द टॉप मैनेजमेंट। इन लोग लास्ट में जब हम लोग का साल, जैसे मैंने आपको बताया कि साल ख़त्म होता है उसके बाद वो इवेल्युएट करते हैं, जो भी सेट टारगेट रहता है उस हिसाब से हम लोग इवेल्युएशन करते हैं। अगर सेट टारगेट के हिसाब से उन्होंने काम किया है तो वो काफ़ी अच्छा है, मतलब जो भी हम लोगों ने टारगेट रखा हुआ है उस हिसाब से उसने काम कर दिया है तो काफ़ी अच्छा है, वेल एंड डू है। अगर नहीं किया है तो उसको वहाँ पे सुधारना पड़ेगा। थर्ड, in order to appreciate the performance, the objective business are to be determined and carefully prepare realistic target are to be fixed, thus it compels top level management to do so। अब ये टारगेट कौन सेटअप करता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो सेटअप करके दे देते हैं इन लोग को। उन लोग बोलते हैं कि हम इतना इतना आपको पैसा दे रहे हैं, अब उस हिसाब से आप एक्सपेंडिचर करो, और उस टारगेट के हिसाब से जो भी मिडिल लेवल पर्सन रहते हैं, जो भी मैनेजर वगैरह रहते हैं, उनको काम करना पड़ता है। हाँ, ये याद रखना कि ये जो भी बजट रहता है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं। मतलब कुछ और उनकी कंपनी चल ही नहीं रही और उन लोग बोल रहे 20 लाख 25 लाख कमा के दे दे, तो ये नहीं पॉसिबल होगा। फोर्थ, under responsibility accounting, decision making is delegated to the manager of responsibility center. This help in decentralization of business enterprise. Decentralization has become almost inevitable in the modern business world। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम लोग के मैनेजर्स को पावर दी जाती, डेलीगेट की जाती है, इसकी वजह से हम लोग का यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होता है। आज के टाइम पे डिसेंट्रलाइजेशन इतना चलता नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है इसमें डिसेंट्रलाइजेशन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है। Fifth, cost conscious develops among a divisional manager. Whenever they present a proposal, they would always analyze cost benefit except to it। इसमें हम लोग का कॉस्ट कंसेप्ट ज़्यादा चल रहा है, यानी कॉस्ट को हम लोग को कंट्रोल किस तरीके से करके रखना है वो ज़्यादा देखा जाता है। और इससे जो न्यू मैनेजर्स है, नए लोग हैं, उनको भी पता चलता है कि हमको अपने खर्चे को किस तरीके से कंट्रोल करके रखना है और कौन से खर्चे लेने चाहिए जो हमारी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हो। 6, it improves overall efficiency of business as the performance report are promptly presented and corrective actions are taken in the before it is too late।
ये सारी पूरे जितने बिज़नेस में जितने लोग जुड़े हुए सब डिपार्टमेंट का काम सुधारती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आने से पहले ही हम लोग इसका डिसीजंस ले लेते, प्रॉब्लम आने नहीं देते, तो हम लोग को खर्चा में बिन मतलब का खर्चा नहीं होता। 7. It leads to improve efficiency in yet another way. As the performance report are presented very much in time before the divisional manager, they have enough data before them on the basis of which they have taken the decision. Thus, decision making delegated to him becomes scientific. These decisions are mature. हम लोग की एफिशिएंसी इंप्रूव होती जाती है दिन ब दिन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मिस्टर एक्स का, उन्होंने 20 लाख सेल्स रखा था। अब समझो उनको पता चल गया कि इस साल उन लोग की एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने काफ़ी अच्छे से काम किया, तो अगले साल 20 लाख की जगह पे हम लोग 25 लाख बजट रख देंगे। तो ये इस तरीके से एफिशिएंट कोई भी इंक्रीज़ होगा और हमारी कंपनी को भी प्रॉफिटेबल सिचुएशन आ जाएगा। 8. It is motivating technique for divisional manager. Presenting the performance report of the division would encourage them to see that the targets are being achieved. ये काफ़ी अच्छा स्टेप है डिविजनल मैनेजर के लिए, क्योंकि हर डिविजनल मैनेजर को अपने अपने रिपोर्ट्स बताने पड़ते हैं। उस रिपोर्ट के हिसाब से पता चलता है कि किसने कितना अच्छा काम किया है। तो अगर सबके सामने हमारी वाहवाही हुई तो डेफिनेटली सबको अच्छा लगेगा, तो हर कोई अपने कंपटीशन में अच्छा खासा करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इसके हम लोग के लिमिटेशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इफ़ द टॉप मैनेजमेंट डज नॉट हार्डली सपोर्ट द सिस्टम इट विल फेल। अगर टॉप मैनेजमेंट ने इसको अच्छे से सपोर्ट नहीं किया तो ये फेल हो सकता है। उन लोग अगर मोटिवेटिंग के जगह पे डिविजनल मैनेजर को जानबूझ के नीचे गिराना चाहते हैं, एक बिटर फीलिंग देना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। Second, if the organization structure is not properly organized, there will be imbalance in delegation of responsibility and authority, thus on the basis of itself will be weak. अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, तो हम लोग किसी को भी डेलीगेशन नहीं दे सकते, क्योंकि हमको ही पता नहीं हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जा रहा है। थर्ड, टारगेट फिक्स मस्ट बी रियलिस्टिक। ये मैंने पहले भी बताया कि जो भी टारगेट फिक्स कर रहे हैं वो रियलिस्टिक होना चाहिए, यानी वो होना चाहिए, सामने वाले पर्सन से वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर तुम कोई बंदा है जो सिर्फ 10 लाख का टारगेट कर सकता है और तुम उसको 20 या 25 लाख का टारगेट दोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? डेफिनेटली खर्चा ही बढ़ेगा। तो इसकी वजह से बंदे को देख के या उनकी एफिशिएंसी को देख के हम लोग को उनको टारगेट देना चाहिए। Fourth, the defective reporting system will have adverse repercussions, so also the not presenting report in time will discourage the operating manager. They will not be able to take timely corrective measure. अगर रिपोर्ट हम लोगों ने टाइम पे नहीं दिया है या डिफेक्टिव वन है तो ये चीज़ भी हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि हम लोग करेक्ट स्टेप टाइम पे नहीं ले सकते। इसकी वजह से जो भी रिपोर्ट तैयार हो रही है वो टाइम टू टाइम अगर हम लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट को दे देंगे तो टॉप लेवल ईजिली जल्दी स्टेप्स ले सकती है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे हम लोग का हुआ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और डियर मित्रों को इसी तरीके से पसंद करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।